वो बोले बिल्कुल सही है। आप जिसको मानते हैं आपका धन्यवाद, हम जिसको मानते हैं हमारा। 2 साल हमारे भाई को हम लोगों ने इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करके चालू किया है, फिर भी 2 लाख में। तो संडे के दिन करीब 4 बजे से लेकर रात को 8-9 बजे तक समाज के काम में हम लोग समय से इसमें थोड़ा खड़ा होने में समय लगता है, लेकिन जब इसका फल मिलता है तो नौकरी से या कोई भी चीज़ से बेटर फल मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गिरजा प्रसाद और अब देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। और बदलते भारत की कोशिश रहती है कि हर रोज एक नई तस्वीर लाएं, जिसमें आज मेरे सामने देख रहे होंगे एक तस्वीर है। ये कोई मामूली तस्वीर नहीं है, यह पीछे में भी देख रहे होंगे तस्वीरें जो तथागत गौतम बुद्ध जी की तस्वीरें लगी हुई है। महामानव बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की तस्वीरें लगी हुई है। इससे आपको अंदाज़ा लग चुका होगा कि नहीं किस विचारधारा से है। मैं एक एक बातें करूंगा इनसे, खास करके बहुजन बिजनेसमैन से बात करूंगा कि वह बहुजन बिजनेसमैन जो संत गाडगे महाराज, ज्योतिबा फुले साहब, संत गुरु रविदास जी, ये तमाम लोग चाहते थे कि बहुजन जो है कि बिजनेस में जाए, जिसका जीता जागता एक सबूत है सुरेंद्र भाई जी हैं और सुरेंद्र कुमार वर्मा जी हैं। इनसे मैं बातें करूंगा कि इनका सफ़र कैसे चालू हुआ, कैसे बिजनेस में आए, क्यों आए, इस पर थोड़ा चर्चा होगी। तो पूरा वीडियो पर जरूर बना रहें। बदलते भारत में स्वागत है सर। नमस्कार, आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार वर्मा है। मैं प्रयागराज हंडिया तहसील के अवसानपुर गांव से रहने वाला हूं। यहाँ पे सूरत में सचिन शिवनगर में रहता हूं। सर, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आपका सफ़र कैसे हुआ और गुजरात में कैसे है? सर, हमारा सफ़र हमारे मामा जी यहाँ पे रहते थे, तो उनके साथ हमारा आना हुआ। तो उसके साथ हमने 10 साल नौकरी किया। हम लोग 4 भाई थे, सबको शिक्षित किया। उसके बाद हम लोगों ने बिजनेस में कदम रखा, नौकरी छोड़ के, और सक्सेस रहे। हमारे भाई का भी बिजनेस है गांव में, कपड़े का ही होलसेल का व्यापार हम लोगों ने किया है, और यहाँ पर जॉब वर्क का काम करते हैं अपने व्यापार में। और संत गुरु रविदास जी कहते थे कि बेगमपुर बसो, तो बेगमपुर बसो का मतलब ये नहीं, उनका कहना यह था कि आप शहर में बसिए, और शहर में जाने का मतलब कि आपको सारा सुख सुविधा मिलेगा, चाहे जिस काम जो भी काम करते हो। और जो ज्योतिबा फुले थे वह कहते थे कि बहुजन बिजनेस की ओर चले। तो आज सुरेंद्र कुमार वर्मा जी बहुजन बिजनेस की तरफ बढ़ चुके हैं। एक एक करके बातें जरूर करूंगा। सर, एक सवाल है, जो अपना महापुरुष कहते थे कि बिजनेस की ओर बढ़ो, और आप उस बिजनेस में अपना पहला कदम डाल चुके हैं, कैसा लगता है आपको? सर, बहुत अच्छा लगता है। बिजनेस एक ऐसा चीज़ है, जिस ऊंचाई तक आप जाना चाहते हैं वहाँ तक जा सकते हैं। इसका कोई सीमा नहीं है, अनंत है ये। आप बिजनेस करिए, समय दीजिए और बिजनेस को अच्छे ढंग से सीखिए। आप कब गुजरात में कब आए? गुजरात में सर तो हमारे पिताजी रहते थे, उनके साथ 2001 में आया था। उसके बाद 2005 से हमने नौकरी चालू किया। नौकरी चालू करने के बाद हमने 2015 तक नौकरी की। उसके बाद बिजनेस में आए। 15 से 18 तक हमने बिजनेस सीखा। 18 से खुद का बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, अभी तक चल रहा है, अच्छा है, आगे भी अच्छा ही होगा। अच्छा, जैसे आपने बिजनेस का मन में आपको कैसे ख्याल आया कि हमको बिजनेस ही करना है? सर, नौकरी में हमको समय नहीं मिलता था, हमारे समाज में जाना है, समाज के प्रति। समाज में भी रहते हैं? समाज में भी रहते हैं। अपने महापुरुषों के विचारों को जानना और लोगों को बताना, इसमें भी हम लोग संडे के दिन समय देते हैं। अगर हम लोग उतना समय नहीं निकलता है तो हफ्ते में एक दिन महापुरुषों के विचारों को जानने, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको बताने का काम करते हैं हम लोग। मतलब आप कंपनी में काम करते हैं, अपना खुद का कंपनी खोले हुए हैं,
इतना लोगों को खटा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप टाइम निकालते हैं जो बहुजन मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के हाँ सर, उसमें क्या है कि जैसे हम लोग सब लोगों का छुट्टी होता है संडे के दिन, लिए। तो उतना समय नहीं देते हैं, तो संडे के दिन करीब 4 बजे से लेकर रात को 8-9 बजे तक समाज के काम में हम लोग समझ जितना समय देते हैं, जो हो सकता है सहयोग भी देते हैं अपने संगठन को, या अपने कोई भी बहुजन मूवमेंट के लोगों को समय भी देते हैं, साथ भी देते अच्छा, हैं। इससे मान लीजिए आपने जितना मेहनत की, आप एक कंपनियां खोले, लोगों को जॉब दे रहे हैं, कितने आपके पास कितने वर्कर काम कर रहे हैं? और सर वर्कर ऊपर नीचे होते रहते हैं, फिर फिलहाल भी में लगभग अभी कपड़े का लाइन थोड़ा डाउन है, डाउन तो है। इसके हिसाब से 18 से 20 लोग हैं। अच्छा। काम बढ़ता है तो लोग बढ़ते हैं। ये तो कपड़ा लाइन है, इसमें साल में 6 ही महीना तेजी रहता है, बाकी तो 6 महीना तो डाउन ही चलता है। ये कपड़ा लाइन में है। अपने लोग जो आते हैं निचले स्तर वाले, वो आते हैं तो देखते हैं कि मंदी रहता है तो उनका मनोबल गिरता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये टेक्सटाइल लाइन है, यहाँ पे 6 महीना तेजी चलता है तो 6 महीना मंदी चलता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपने अच्छा खासा मान लीजिए अब तो इनकम भी कर रहे हैं, उन लोग अगर जैसे जुड़ना चाहे आपसे तो कैसे जुड़ेंगे, या फिर वो कैसे उनको प्रेरित किया जाए जो कि बिजनेस लाइन में आए, लोग जो नहीं आए हैं? सर ऐसा है, बिजनेस लाइन हो या नौकरी हो, और उसमें क्या है कि आप समय देंगे, कोई भी चीज़ एक समझ लीजिए पेड़ के माध्यम के जैसा होता है। अगर आप पेड़ लगाए हैं, उसमें समय गंवाए हैं, उसको खाद पानी सींचेंगे तो आगे जाके अच्छा फल मिलेगा। आप जितना अच्छा उसको सींचेंगे, जितना समय देंगे, वो आगे जाके एक पेड़ होता है कि वो 3 महीने में फसल देता है, कोई पेड़ होता है 6 महीने में फसल देता है। तो जितना समय लंबा लगेगा उतना अच्छा फसल आपको मिलने वाला है। ये बिजनेस है, इसमें थोड़ा खड़ा होने में समय लगता है, लेकिन जब इसका फल मिलता है तो नौकरी से या कोई भी चीज़ से बेटर फल मिलता है। आपके लोग कितने भाई हैं? तो हम लोग तो 4 भाई हैं, यहाँ पे 3 भाई रहते हैं, लेकिन एक भाई गांव में बिजनेस उनको चालू करवाया गया है, 2 साल हो गया है। अभी 2 साल हमारे भाई को हम लोगों ने इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करके चालू किया है, फिर भी 2 लाख में 2 साल में कोई इनकम नहीं है। हम लोग खर्चा भी देखते हैं उनका, लेकिन अभी इनकम आना चालू हुआ है, ऐसा। अच्छा, जैसे मान लीजिए कितने लोग हैं कि जैसे आपके काम करना चाहते हैं और वह पैसा लगाते हैं और उनका जो है पैसा डूब जाता है, वो नहीं कर पाते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आता है, आप खड़े रहिए हिम्मत के साथ, एकाग्रता के साथ खड़े रहेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। अच्छा, एक ये बात हमारे महापुरुषों का कहना है, उसके हिसाब से हमारे समाज के लोग कोई भी काम करे, ये बिजनेस हो, सामाजिक कार्य हो, कोई भी उसमें खड़ा रहेंगे तो आने वाले हैं। अच्छा, एक सवाल है मेरा, जैसे कि तस्वीरें देख रहे होंगे मेरे सामने, बाबा साहब तस्वीरें है, पूज्य की तस्वीरें है, आ, इसमें वर्कर भी कई तरह के लोग होंगे, क्योंकि कंपनियां हैं, कंपनी में सभी तरह का वर्कर होते हैं, आ, पार्टी भी अलग अलग तरीके के लोग होते होंगे, कई कैटेगरी के लोग होते होंगे, तो क्या उन पार्टियों को दिक्कत नहीं होती है यहाँ पे आते हैं तो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और 1-2 लोगों ने बोला भी हमको, हम बोले आप अपने सबसे पहले संविधान में ये स्वतंत्र है, हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, जो भी धर्म मान सकता है, जो भी महापुरुष को मान सकता है। वो बोले बिल्कुल सही है, आप जिसको मानते हैं आपका धन्यवाद, हम जिसको मानते हैं हमारा धन्यवाद। इसमें कोई आज तक हमको 1-2 आदमी बोले तो उनको ऐसा बोला गया तो कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे। वो काम है, ये गुजरात है, यहाँ काम पे लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, न कि जात पात धर्म पे। ये सब बिजनेस में नहीं ध्यान देते हैं कोई भी। वो हमारे फोटो से उनको नहीं है कुछ लेना देना, लोग बोलते भी है, वो काम से ही मतलब है। अच्छा, आइए। आपको आपको कैसा लगा कि जैसे कि आपने यहाँ बाबा साहब की तस्वीर रखी, तो क्या सोच के रखे हैं आपने? हम हम बताएं ना आपको, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमने उनको पढ़ा, जाना, समझा, तो फिर हमको अच्छा लगा तो इसके लिए हम रखे हैं और अच्छा। उनको फॉलो करते हैं।
अच्छा, क्या लगता है जैसे कि मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो बिजनेस में आना चाहते हैं, तो वो कैसे उनको जैसे प्रेरित करेंगे आपकी वो बिजनेस में कैसे जुड़े? बिजनेस में जुड़े, जिस जहाँ है वो, जिस स्थिति में है, बिजनेस जीरो से भी स्टार्ट होने का बिजनेस है और बहुत सारा पैसा डाल के भी बिजनेस कर सकते हैं। तो बिजनेस करने का पहले अपने अंदर, खुद के अंदर एक मजबूती होना चाहिए कि नहीं हमको करना है, नहीं हमको करना है, तो आप करेंगे और सक्सेस भी होंगे। अच्छा, जैसे आपसे लोग जुड़ना चाहें कि नहीं मैं मुझे उनसे बात करना है मुझे, या फिर उनसे कहीं कपड़ा लेना है, या फिर अपने बहुजन समाज के जो बिजनेसमैन है उनसे संपर्क करना है, तो कैसे संपर्क करेंगे? कैसे संपर्क करेंगे सर? हमारा नंबर ले सकते हैं, हमसे तो संपर्क आपका करके जो नंबर बोल सकते हैं सर, हमारा सर, आवाज़ दीजिए। फर्म का नाम है भगवती डेका सेंटर, हम्म। GIDC सचिन, सूरत। मेरा मोबाइल नंबर है 9104747101। तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। जो भी हो सकता है हेल्प, बिजनेस लाइन में हो, बहुजन मूवमेंट में हो, अपने समाज के लोगों के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। जो भी हमसे हो सकेगा उसके लिए। शुक्रिया सर जी, बात करने के लिए। धन्यवाद। तो देखिए, ये सुरेंद्र जी हैं, सुरेंद्र कुमार वर्मा जी हैं, और बहुजन बिजनेसमैन हैं, जो बहुजन महापुरुष चाहते थे उस विचारधारा से भी जुड़े हुए हैं। सोचिए कि लोग कहीं ना कहीं जो बिजनेस में चला जाता है तो बहुजन मिशन को भूल जाता है, लेकिन इन्होंने साफ साफ तस्वीरें भी देख रहे होंगे मेरे पीछे लगा हुआ है, और हर संडे के दिन समाज के बीच में जा कर के समाज को कहीं ना कहीं एक नया दिशा देने का काम करते हैं, समाज को जगाने का काम करते हैं, मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो सुरेंद्र कुमार वर्मा जैसे बहुजन समाज के तमाम अगर जो बहुजन बिजनेसमैन हैं अगर करें, तो बहुजनों को सत्ता में आने से या फिर सामाजिक परिवर्तन लाने से, आर्थिक परिवर्तन लाने से कोई रोक नहीं सकता होगा। जिस तरह से सुरेंद्र कुमार वर्मा जी ने किया, वाकई में काबिल तारीफ है। मामूली घर से निकल कर आते हैं, गुजरात में नौकरी करते हैं, नौकरी करने के बाद धीरे धीरे अपना एक छोटा सा जॉब चालू करते हैं। उस जॉब के दौरान आप देख सकते होंगे, मैंने तस्वीरें भी देख रहे होंगे कि कम से कम जो अभी हालात चल रहा है, मंदी स्थिति चल रही है, फिर भी 18 से 20 लोगों को अपने मजदूरी अपने लोगों को जिसे कहूँ तो उनको रोज़गार दे रहे हैं, और आपने खुद भी एक रोज़गार कर रखे हैं। तो सोचिए, एक तो अपने साथ में रोज़गार लेना, दूसरे में 10-20 लोगों को उनका भी जीवन का खर्चा चलाना, कितना कठिनाइयाँ होती होगी, लेकिन जिस तरह से चला रहे हैं वाकई में काबिल तारीफ़ है, क्योंकि किसी को रोज़गार देना बहुत सोचने वाली बात होती है। तो अब जो संत श्री अपना रविदास जी जो कहे थे बेगम और बसो, तो शायद कहीं ना कहीं यहाँ पर देखते हुए नज़र आ रहा है। ज्योतिबा फुले का सपना भी कहीं ना कहीं पूरा होते हुए नजर आ रहा है। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं सुरेंद्र कुमार वर्मा जी के बातों से, जो बहुजन बिजनेसमैन से हैं? कमेंट का जरूर बताइएगा। इनसे नंबर भी मैंने शेयर किया आप लोगों के पास, तो आप लोग उनसे नंबर से संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं, नया विश्लेषण भी ले सकते हैं। इन्होंने कहा कि मिशन से लेकर के और बिजनेस में दोनों में आप हमसे सलाह ले सकते हैं, तो ज़रूर आप इनसे आकर संपर्क कर सकते हैं। पूरा वीडियो पर रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।